नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, निफ्टी जो है वो थोड़ी सी ऊपर के लेवल से फिसली है। अगर आप देखोगे तो जो हमारी क्लोजिंग हुई थी वो 16,600 के आसपास हुई थी। ठीक है, जो हम क्लोज किए थे यहीं के आसपास किए थे। ठीक है, 600 से थोड़ी सी नीचे हमारी क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद जो सिंगापुर में ट्रेडिंग हुई वहाँ पर तकलीफ बढ़ी है, और ये तकलीफ ग्लोबल मार्केट की कंडीशन को देखते हुए बढ़ी है। इसी कारण जो हमारी ओपनिंग होगी सोमवार को वो 100 पॉइंट के आसपास नीचे हो सकती है। ध्यान रखिएगा, अभी अमेरिका के फ्यूचर से हम संकेत लेंगे। वो डेटा मेरे हिसाब से पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि अमेरिका बहुत बेहतरीन सपोर्ट पे बंद हुआ है। अगर वो सपोर्ट टूटेगा तो भी तकलीफ बढ़ेगी, लेकिन सपोर्ट बढ़ा है, इसलिए उम्मीद यही है कि हमारी ओपनिंग अभी के कंडीशन में 120 पॉइंट नीचे लगभग यहाँ से ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, हम 16,600 के थोड़ी से नीचे क्लोजिंग दिए थे। 120 पॉइंट, 115, 120 ये आप मान सकते हो। मतलब इतना पॉइंट नीचे सिंगापुर वाली बाजार ट्रेड कर रही है। मेरे हिसाब से 55-60 पॉइंट ये ओपनिंग होनी चाहिए नीचे, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी की उम्मीद है। अब ये उम्मीद है, बाकी जो होगा मैं कल रात वाली वीडियो में आपको लेवल्स बताऊंगा। उन लेवल्स पे ही आपको फोकस करके ट्रेड लेना है। बाजार ऊपर जाना चाहेगी, नीचे जाना चाहेगी, लेवल्स आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई ग्लोबल मार्केट से बात। अपनी निफ्टी कहाँ पर खुलेगी ये बात। FII का डेटा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 4,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है FII ने, जो कि अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। और ये एक दिन जो 500 करोड़ की खरीदारी आ गई थी, पेन चल ही नहीं रही है भाई यार, तो पेन चलने लगी। एक दिन जो 500 करोड़ की खरीदारी आ गई थी उससे काफ़ी लोग खुश हुए थे, लेकिन अब वही खुशी दुख में बदल गई है। अफसोस की बात है ये कि DIIs भी उतने अच्छी तरीके से खरीदारी नहीं कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में तकलीफ थोड़ी सी बढ़ी है। हाँ, एक चीज़ पॉजिटिव है कि मार्केट जैसे कि लेट से कि 55, 60, 70 पॉइंट नीचे खुलती है तो हम 16,500 के नज़दीक खुलेंगे, जो कि अच्छी बात रहेगी। अब ये लेवल टूटेगा, 16,400 भी बड़ा सपोर्ट है, लेकिन फिर ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकली भी है, प्लस ऑप्शन डेटा भी इस लेवल को बड़ा सपोर्ट मान करके बैठा है। उसके बाद 16,400 तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही। ये हो गई बात ग्लोबल मार्केट की, FII DIs की। अब मैं आपसे एक अभी रिसेंटली न्यूज़ चल रही है उस पर कुछ बात करना चाहता हूँ। जिन लोगों को यहाँ तक वीडियो देखनी थी, जानकारी मिल गई, अब आप जा सकते हो। जो लोग सुनना चाहते हैं आगे, क्योंकि वो आपके लिए बोरिंग भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, तो सुनिएगा। ठीक है, अभी एक कंपनी है लेयर शॉट। ठीक है, बहुत सारे लोग इस कंट्रोवर्सी को समझेंगे। सरकार ने बोला कि आप अपनी वीडियो हटाइए एडवर्टीजमेंट। ठीक है, वीडियो में क्या दिखाया गया मैं यहाँ पर एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आप अगर देखे होगे वीडियो, ऐड आपने भी देखा होगा कि एक लड़की होती है मॉल में, हॉल में, जहाँ पर भी चीज़ें बिकती है, वहाँ पर 4 लड़के होते हैं और उसको वो क्या कहें, परेशान करने के लिए ही कुछ बोलते हैं। ठीक है, अभद्र भाषा जिसको आप गाली कह सकते हो, ठीक है, डबल मीनिंग गाली कह सकते हो, ठीक है, वो बोली जाती है। सामने एक परफ्यूम का डिब्बा बचा होता है, बॉटल बची होती है, उसके लिए बोलते हैं कि ठीक है, समझ गए होगे आप। और अब सरकार बोल रही है कि डबल मीनिंग है, अलग तरीके की चीज़ों को बढ़ावा मिल सकता है यहाँ से, इसलिए ये ऐड हटा लो। तो लेयर शॉट, आपने बहुत गंदा काम किया, आपको ये वीडियो हटानी चाहिए। लेकिन मैं सरकार से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप ब्रांड का नाम बताइए। कौन सा ऐसा ब्रांड है जो वुमेन्स को एकदम घिनौने रूप में नहीं दिखाता है। एक लड़के की अंडरवेयर बिक रही होगी, उसमें लड़की का क्या काम हो जाता है। एरोप्लेन के ऐड में भी लड़की का क्या काम, मोबाइल बिक रहा है, लड़की का क्या काम, कोई इंजीनियर दिखा दो। मतलब हर एक चीज़ का ऐड आप देखो, वहाँ पर लड़की ज़रूर होगी, लड़की ज़रूर होगी, लड़की ज़रूर होगी। ठीक है, लड़की हर जगह होगी। क्यों होगी लड़की, पता नहीं। अब लड़की हर जगह हो रही है, इसका मतलब लड़कियों का पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए, लेकिन रियलिटी बहुत दूर एग्जिस्ट करती है। इस पर मैंने आप लोगों से काम भी मांगा था जब हम अपनी टीम में कुछ मेंबर्स को ऐड कर रहे थे, तो इस पर मैंने उनको रिसर्च करने को भी कहा था, डेटा भी उनको दिया था, और ये डेटा अब और ख़तरनाक हो गया है। ठीक है, और मैं सरकार से जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी बात करूँगा। मैं ये डेटा आपको पहले दिखा देता हूँ। कुछ दिन पहले ये डेटा आया था, ओनली 9% ऑफ इंडियन वुमेन आर एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर जॉब। कैन यू बिलीव दिस? 100 में से केवल 9% महिलाएं ऐसी हैं जो या तो काम कर रही हैं या फिर काम की तलाश कर रही हैं। और जब आप एडवर्टीज़मेंट देखते हो टीवी पे, तो मेरे हिसाब से 75 से 80% प्रोडक्ट्स में वुमेन्स को एज अ प्रोडक्ट बेचा जाता है। ठीक है, बिना वुमेन के कोई प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। और आप ब्रांड का नाम ढूंढ करके निकालो, कार बिक रही, मोटरसाइकिल बिक रही। भाई मोटरसाइकिल में लड़की का क्या काम। मैं मानता हूँ लड़कियों को भी मोटरसाइकिल आनी चाहिए चलानी, लेकिन काम क्या, आप मोटरसाइकिल की खूबी दिखाओ। आप चीज़ों को देखो, एक तरफ से देखते जाओ, ख़तरनाक बात है या नहीं। और उसके बाद एक ऐड, और उस पर कहेंगे कि कंट्रोवर्सी हो गई, हटा लो हटा लो। हाँ, घिनौना काम किया है लेयर वालों ने, लेकिन यही लेयर वाले हैं जो
लड़कियों के लिए भी अलग परफ्यूम बनाते हैं, वहाँ पर भी कुछ उल्टा पुल्टा बताते होंगे, समझ गए। हीरो वाले भी कलाकारी करते हैं, हीरो मतलब ब्रांड्स की बात मैं कर रहा हूँ, जो हीरो बना देते हैं, ठीक है। आपका क्या मानना है, कुछ आप भी ओपन माइंड होकर के सोचते हो या नहीं? ये सब चीज़ें किस तरफ इशारा करती हैं, और जब सरकार कुछ ऐसा कदम उठाती है तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि सरकार इसको तो बंद कर रही है, उनको और कहीं नहीं दिखाई देता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में कभी इनसाइडर ट्रेडिंग की न्यूज़ आएगी और हम लगभग, आप मार्केट में 20-25 चार्ट खोल करके बैठे रहो, आपको कहीं ना कहीं अजीब तरीके की ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे जाती है। क्या इस पर उन लोगों की नज़र नहीं पड़ सकती? पड़ सकती है दोस्त, लेकिन फिर वही है, वो होनी चाहिए ना इच्छा शक्ति, जिसको विल पावर बोलते हैं, है ही नहीं, तो फिर कहाँ से काम होगा। अगर अच्छे से लंका लगाई जाए इन ब्रांड्स की कि भाई कारण समझाओ, सो कॉज नोटिस अगर जारी की जाए, तो कम से कम हमारे पास उन ब्रांड्स के द्वारा दिया हुआ जवाब तो रहेगा। मैं मानता हूँ कि वो एडवर्टीजमेंट्स बिल्कुल वैसे ही चलते रहेंगे, लेकिन हमारे पास जवाब तो होगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। लेकिन आपसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि आपका क्या पॉइंट है इस पर। विकीपीडिया कल मैं खोला तो विकीपीडिया काफ़ी दुखद शब्दों के साथ बोला कि भाई साहब 50 रुपये दे दो। मैं कुछ ज़रूरी पढ़ रहा था, मैंने कहा कि कल दूंगा यार, बाद में दूंगा। वहीं नीचे एक ऑप्शन आता है बाद में दूंगा, लेकिन विकीपीडिया जो बात बोला, दोबारा जब मैंने इसको पढ़ा तो वहाँ पर दिल पसीज गया। सफ़र में है, थोड़ा सा सफ़र कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। हॉर्न सुनाई दिया होगा। मैं बात ये कर रहा था कि विकीपीडिया इतने प्यारे तरीके से बोला है कि 98% लोग हमको पैसा नहीं देते, आप हमें 50 रुपया दे दो, हमें ज़िंदा रखो, मतलब कुछ ऐसा इन्होंने कहा। तो मैं आप में से कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अगर विकीपीडिया यूज करते हो, सिर्फ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के भी आप मान लो तो कर रहा हूं, कि ऐसी चीज़ें, ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए। हाँ, कुछ लोग इसमें वो कहते हैं कि ये एक साइड का पक्ष लेते हैं कि लेफ़्ट या राइट, कुछ ऐसा, लेकिन मैं आपको उस एंगल से सोचने की बात नहीं बोल रहा हूँ। आप ज़रूरी नहीं कि आप बड़ा ही अमाउंट करो, आप 50 रुपये भी पे कर सकते हो, वही विकीपीडिया बोल रहा है, तो करिएगा ज़रूर अपने तरफ से। अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हो तो, और केवल तब कीजिएगा जब आप मार्केट से या अपनी जॉब से पैसे कमा रहे हो। याद रखिएगा, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके ऊपर ये बोझ मैं बिल्कुल नहीं डालना चाहता। ये हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है जो कुछ अर्निंग कर रहे हैं, वो ये काम करें, क्योंकि विकीपीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स ने ही, कम से कम मैं तो इतना मानता हूँ कि जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है ना कि कम से वो, जब इससे पहले मैंने यहाँ पर पढ़ा था, उन्होंने कहा था कि अगर हमने आपको 50 रुपये की भी इन्फॉर्मेशन दी है तो कम से कम उतना तो पे कर दीजिए। और विकीपीडिया की इस हम्बल रिक्वेस्ट को मैं अपनी तरफ से एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हाँ, आपको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मन हो तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना कि आप विकीपीडिया यूज़ करते हो। मेरे हिसाब से जो खोजी होगा, जिसे चीज़ें जानने में इंटरेस्ट होगा, समझने में इंटरेस्ट होगा, उसका तो बिना विकीपीडिया के काम चल ही नहीं सकता। खैर, यही थी ये वीडियो। वो जो लेयर शॉट वाली बात मैंने कही, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। ठीक है, सरकार ने कदम लिया है, लेकिन मैं इस कदम को बहुत आगे जाते हुए देखना चाहता हूँ। काश ये पॉसिबल हो पाता। बाकी कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, 9452883011 ये है नंबर। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़। जो लोग नए आए हैं चैनल पे, उनको मैं एक सवाल दे करके जाना चाहता हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे, कल मिलेंगे। कि ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेंस का, अभी तो मेल्स का भी ड्रॉप हुआ है, कोविड के कारण होना ही था, ये घट करके बिलो 10% आ गया है। वुमेंस की पार्टिसिपेशन इतनी कम क्यों है? जो लोग नए आए हैं उनसे सवाल है, क्योंकि काफ़ी इस पर रिस्पॉन्स आया था हमारे पास, और ये जो जवाब थे उनमें से 90% जवाब बहुत ही अजीब तरीके का था, वही टिपिकल टाइप का। तो थोड़ा सा ईमानदार होकर के सोचिएगा कि सच में इतनी बुरी हालत वुमेंस की इंडिया में क्यों होती जा रही है। पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है, क्या ये ऐड ही वो बर्बादी ला रहे हैं क्या? सोचिएगा और बताने की कोशिश कम से कम कीजिएगा ज़रूर। किसको, कहाँ? व्हाट्सएप पे नंबर आपको बताया गया है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।